हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया है। तो इसके लिए जो पंजाब और हरियाणा की जो सरकार है, दोनों सरकार इस नाम चेंज को लेकर के दोनों एग्री हो गए हैं। क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर्स शहीद भगत सिंह थे, उनके नाम पे किया गया है। तो ये कलेक्टिव डिसीजन है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो भगवंत मान सिंह हैं और जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, इन दोनों का एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन है कि इसके नाम को चेंज करके शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाए। तो ये जो टर्मिनल है, बिल्डिंग, एयरपोर्ट की जो टर्मिनल बिल्डिंग है, ये आपका पंजाब में फॉल करता है, पंजाब के एरिया में आता है, मोहाली टाउन में। और ये जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये ज्वाइंट वेंचर किसका है? एएआई का, डेट मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दोनों मिल करके यहाँ पे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पे ये काम किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो राजस्थान के जो सीएम है, जिनका नाम क्या है? अशोक गहलोत जी। उनके द्वारा एक एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। उसका नाम शॉर्ट में अगर बात करें तो RCAT, डेट मीन्स राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया, अनावरण किया गया है। कहाँ पे? जयपुर में। ये आपका 3 इंक्यूबेशन सेंटर कोटा में है, इसका बीकानेर में भी और चूरू में भी यहाँ पे किया गया है। डेट विल प्रोमोट स्टार्टअप कल्चर इन स्टेट। ये क्या करेगा? जो भी इस स्टेट में, डेट मीन्स राजस्थान में, जो स्टार्टअप कल्चर को लेकर के काफ़ी प्रमोट ये करेगा। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो कहाँ पे हुआ था? DG फेस्ट 2022 जो बिरला ऑडिटोरियम है, वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये RCAT, डेट मीन्स राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये अपॉर्चुनिटी देगा स्टेट्स के जो यूथ है एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने का। जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, उसको सीखने के लिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यहाँ पे सीखने को मौका मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट यही होगा, नेम यह RCAT कहाँ पे ओपन किया गया है? जयपुर में ओपन किया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के। नेम क्या है? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस। नेक्स्ट बात करें तो क्रेडिट स्यूस है, इन्होंने क्या किया है? अपना नया CFO अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या है? दीक्षित जोशी। ये आपका 1 अक्टूबर 2022 से ये अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। और फ्रांसिया को इन्होंने क्या बनाया है? ग्रुप चीफ बनाया है, ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो कि सितंबर 19 से अपना कार्यभार संभालेंगे। तो क्रेडिट स्यूसी का नया CFO अपॉइंट किया गया है, डेट मीन्स चीफ फिनेंशियल ऑफिसर दीक्षित जोशी को बनाया गया है। अगर क्रेडिट स्यूस के CEO की बात करें तो अल्रिच कॉर्नर है, और हेडक्वार्टर जूरिच, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। तो ये नेम इंपॉर्टेंट होगा कि दीक्षित जोशी को CFO बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें तो IIT गुवाहाटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रहा है। IIT गुवाहाटी ने क्या किया? एक नया मेथड डेवलप किया है शुगर बनाने के लिए। शुगर सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब शुगर के जैसा ही होगा, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं शुगर, उससे थोड़ा सा अलग सब्स्टिट्यूट है। टेस्ट लगभग मीठा ही आएगा, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो नया मेथड इनके द्वारा अपनाया गया है। न्यू मेथड का यहाँ पे क्या? अल्ट्रासाउंड एसोसिएटेड फर्मेंटेशन है, और इससे क्या होगा? सेफ शुगर सब्स्टिट्यूट मिलेगा। उसको क्या नाम रखा गया है? जाइलिटॉल। ये जो सेफ शुगर सब्स्टिट्यूट, शुगर का जो सब्स्टिट्यूट मिलने जा रहा है, प्रोड्यूस होगा, उसका नाम रखा गया है जाइलिटॉल। ये आपका शुगर कैन वेस्ट से इसको बनाया जाएगा। ये आपका, ये इट हैज़ पोटेंशियल एंटी डायबिटिक, इसमें जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट करेगा, डेट मीन्स उतना नुकसान नहीं करेगा। एंड एंटी ओबेसोजेनिक इफेक्ट्स इसमें ये अवेलेबल है। और माइल्ड प्रीबायोटिक एंड प्रोटेक्ट्स टीथ अगेंस्ट कैरीज, जो दांत में बीमारी वगैरह हो जाती है, इससे भी वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बात करें तो ये रिसर्च टीम किसके द्वारा लीड किया गया था, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? जो प्रोफेसर VS महोलकर, इन्हीं के द्वारा इसको, इस प्रोजेक्ट को, इस रिसर्च को लीड किया गया था। अदर टीम यहाँ मेंबर यहाँ पे दे रखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा। IIT गुवाहाटी ने एक नया मेथड अपनाया है शुगर के सब्स्टिट्यूट को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसका नाम क्या है? उस नया शुगर सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा? जाइलिटॉल। नेक्स्ट बात करें तो इंडिया का जो डांस है, गरबा, उसको नॉमिनेट किया गया है, इंस्क्राइब कर लिया गया है यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में।
यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिसाइट कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हेरिटेज लिस्ट की बात करें तो हम लोग को मोनूमेंट्स या फिर पुराने पुराने किले की बात आती है। इसमें जो हमारे इंडिया में बहुत पुरानी दिनों से, बहुत लंबे टाइम से जो हमारा एक रीति रिवाज चलते आ रहा है, जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है, जो हमारे एंसिस्टर्स हमको पास ऑन किए हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी सहेज के रखा जाए, उस पर प्रोटेक्ट किया जाए कि वो हमारा जो ट्रेडिशन है वो कभी ख़त्म ना हो। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पे काम करता है यूनेस्को, और इसी को हम लोग क्या इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में गरबा को क्या कर लिया गया है, इस लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है। लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे कि दुर्गा पूजा को भी क्या किया गया था, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था दुर्गा पूजा को, और अभी 14 से इसको लेकर के साथ 15 हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट यही होगा कि गरबा को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करें, गोदरेज एग्रोवेट ने एक एमओयू साइन किया है 3 स्टेट के साथ, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ, ऑयल पॉम को लेकर के। इसकी जो एक तरह से प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए, इसके डेवलपमेंट ज़्यादा हो, इसलिए गोदरेज एग्रोवेट ने इन तीनों स्टेट के साथ एक तरह से एमओयू साइन किया है। ये गोदरेज ग्रुप का ही एक सब्सिडरी बोल सकते हैं, तो इन्होंने किया है। तो ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए ये अपना एक एमओयू साइन किया गया। तो गोदरेज एग्रोवेट को यहाँ पे ज़मीन मुहैया कराई जाएगी, अलॉट कराया जाएगा इस तीनों स्टेट में, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, जो ऑयल पॉम है उसको क्या किया जा सके, उसका खेती किया जा सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करा जा सके। तो गोदरेज एग्रोवेट क्या है, डाइवर्सिफाइड फूड एंड एग्री कॉन्ग्लोमेरेट है, और ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल खाने के बाद जो हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं, वैसे ऑयल्स का इंडिया क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा, एक अमेंडमेंट हुआ है एक एक्ट में, एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेंड्स किया है रूल्स को फॉर बेनिफिट्स टू एससी जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे दो लगाया गया है कि जो चीफ जज हैं और एक सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी बात करें तो 1958 का एक एक्ट है, तो उसमें कुछ सुधार किया गया है कि अगर कोई जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको क्या किया जाएगा। अब जज की बात करें तो दो जज जो कि रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, उनको टाइप 7 का एकोमोडेशन दिल्ली में उनको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब बड़े आलीशान फ्लैट महल एक तरह से बोल सकते हैं, उनको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। कितने दिनों के लिए, 6 महीने के लिए। जब से वो रिटायरमेंट होते हैं उससे 6 महीने तक उनको 6 महीने तक का क्या दिया जाएगा, रेंट फ्री टाइप 7 का एकोमोडेशन यहाँ पे दिल्ली में दिया जाएगा। और जो रिटायर्ड एससी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जज, उन दोनों की बात करें तो यहाँ पे उनको सॉफर मिलेगा। सॉफर करने का मतलब क्या होता है, उनके पास अगर कार है, व्हीकल्स हैं, तो उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर दिया जाएगा, और ड्राइवर को पेमेंट कौन करेगा, सरकार ही पेमेंट करेगी। तो मतलब उसको फ्री में उनको ड्राइवर प्रोवाइड कराया जाएगा, और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा 1 साल के लिए। तो एक्ट है 1958 का, सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इस एक का बोल सकते हैं। तो इसी में क्या किया गया, इसमें कुछ अमेंड किया गया है, इसमें कुछ बदलाव किया गया है, और यहाँ पे ये आपका बेनिफिट्स इन लोगों को दिया जाएगा। तो जो जज होंगे उनको क्या 6 महीने तक का टाइप 7 का अकोमोडेशन दिल्ली में प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज, इन दोनों को क्या मिलेगा, एक ड्राइवर प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार की तरफ से, और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस 1 साल के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करिए तो काफ़ी चर्चा में न्यूज बन के आ रहा है सामने कि अडानी जो ग्रुप है, इन्होंने एनडीटीवी में अपना 29.18% स्टेक को एक्वायर कर लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एनडीटीवी का फुल फॉर्म जाने तो न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड होता है, तो इसमें इनको 29% इन्होंने स्टेक खरीद लिया है। ऊपर से ओपन ऑफर भी दिया है 26% का कि इसके 29% के अलावा 26% स्टेक भी खरीद सकते हैं। एनडीटीवी के फाउंडर की बात करें तो प्रणय रॉय और राधिका रॉय, ये दोनों इस कंपनी को शुरू किए थे, इसके फाउंडर यही हैं। तो 29.18% माइंड में रखना है। नेक्स्ट बात है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, इन्होंने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिल करके, ताकि उनको क्या दिया जा सके, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जा सके जो ट्रांसजेंडर पर्सन है,
जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको एक तरह से मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जाए, मेडिकल पैकेज दिया जाए। इस चीज़ को लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ साइन अप किया हुआ है। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ने एक स्माइल लॉन्च किया था, एक स्कीम है जो कि ये जो स्माइल स्कीम था ये क्या था, एक तरह से जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, बहुत चीज़ों से उनको दूर रखा गया है, तो उसके लिए एक स्माइल स्कीम लाया गया था। तो यहाँ पे खास करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने क्या किया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिल करके जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको मेडिकल पैकेज प्रोवाइड करेगा ये। नेक्स्ट बात करें तो फहमीदा अजीम को क्या मिला है, पुलित्जर प्राइज 2022 का मिला हुआ है। किस कैटेगरी में, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कैटेगरी में इनको मिला हुआ है। ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है और इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये हाल ही में ये किस चीज़ में काम करती हैं, इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन है एक यूएस की, अमेरिका की एक मैगजीन है, इसमें ये काम करती हैं और ये जर्नलिज्म करती है। ये 4 जर्नलिस्ट को चुना गया है और इसमें ये भी इनका नाम रखा गया है। तो एक क्या है, इलस्ट्रेटर हैं और स्टोरी टेलर हैं। हर वर्क सेंटर्स इनका जो काम होता है आइडेंटिटी को लेकर के, कल्चर को लेकर के, ऑटोनॉमी को लेकर के ज़्यादा ये फोकस्ड रहती हैं। तो फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, इनको पुलित्जर प्राइज़ 2022 का मिला हुआ है। किस कैटेगरी में, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग की कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करते हैं, देवाशीष मोहंती को क्या बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का एक तरह से डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहने का मतलब जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड, जो इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप हो, कैसे वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ा जाए, इस चीज़ को लेकर के एक रिसर्च सेंटर बोल सकते हैं, यहाँ पे ये काम करती हैं। तो इसके डायरेक्टर बना दिया गया है। ये सीनियर साइंटिस्ट हैं और अभी ये करेंटली स्टाफ साइंटिस्ट के तौर पे इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रिवेन्यू सेक्रेटरी जो हमारे तरुण बजाज हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी का भी। और राजेश वर्मा जो कि 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ओडिशा कैडर के, इनको प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी नहीं बनी है, उनको इनका मतलब सेक्रेटरी बना दिया गया है राजेश वर्मा जी को। नेक्स्ट बात करें तो HDFC अर्गो जो है उन्होंने एक लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है। किस चीज़ को लेकर के, EV डैट मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यूज करते हैं यूजर, उनको एक ऐसा एक पोर्टल या फिर ऐप बोल सकते हैं, उस ऐप के जरिए, उस पोर्टल के जरिए ये पता चलेगा कि आसपास में कौन सा चार्जिंग स्टेशन है, ताकि वो लोग जाके अपना व्हीकल चार्ज कर सकें। तो इसका नाम, इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, ऑल थिंग्स EV इस पोर्टल का नाम रखा गया है। इन्होंने अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी क्रिएट कर दिया है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन पता चल जाएगा। ये इंडिया में एक तरह से बोला जाए कंट्री का पहला 1 स्टेप पोर्टल है, जिसको एग्जिस्टिंग या फिर पोटेंशियल EV यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो खास करके लोकेशन आपका चार्जिंग स्टेशन का लोकेशन प्रोवाइड करेगा। तो नेम याद रखना, HDFC अर्गो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करें तो RBL बैंक ने 2 लोगों को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाया है, डेट मीन्स गोपाल जैन और शिवा कुमार गोपालन जी को यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। बात करें तो ये डॉक्टर शिवा कुमार गोपालन, ये क्या है, फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो IIT बॉम्बे से ही वहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं। और ही है सर्व एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ आंध्रा बैंक एंड NPCI के भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और ये गोपाल जैन क्या है, ही को फाउंडेड गजा कैपिटल 2004 में गजा कैपिटल का को फाउंडेशन थे और मैनेजिंग पार्टनर थे इस फर्म में। तो दोनों लोगों को, गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है RBL बैंक ने। नेक्स्ट बात करें तो DRDO ने एक टेस्ट फायर किया है इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी ने टेस्ट फायर किया है इंडिजिनस, जिसका एक तरह से आपने स्वदेशी बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है, VLSRSAM चांदीपुर से इसका सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया है। VL कहने का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सरफेस टू एयर आपका ये मिसाइल होगा। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, कहाँ से टेस्ट फायर किया गया है, चांदीपुर जो कि ओडिशा कोस्ट में आता है, वहीं से किया गया है। ये DRDO के द्वारा इसको किया गया है और इंडियन नेवी दोनों के द्वारा मिल करके इसको किया गया है। ये जो
मिसाइल होगा, इसमें बहुत सारी तरह के की हाई टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है, डेट मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें होगा। इंटरसेप्टेड द टारगेट ऑफ द हाई एक्यूरेसी के साथ किसी टारगेट को ये मार सकता है। बात करें तो ये आपका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया और डेवलप डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का पहला आईएसी, डेट मीन्स इंडियन एयरक्राफ्ट करियर बोल सकते हैं, विक्रांत जिसका नाम है, इसको कमीशन किया जाएगा सितंबर 2 सितंबर को इसका कमीशन किया जाएगा। तो ऑफिशियल सोर्स की बात करें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसका शुरुआत करेंगे, इसको कमीशंस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका नाम विक्रांत होगा 2 सितंबर से। ये आपका इसका ट्रायल फेज चल रहा था और ये कंप्लीट हो गया था 10 जुलाई को, पूरी तरह से इसका चारों फेज कंप्लीट हो गया था और इसको कमीशन करने की बात करी जा रही है। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? इंडियन नेवी इन हाउस डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। और बनाया किसके द्वारा गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ये अगर बात करें इसकी लेंथ की तो 262 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर वाइड है और इसका हाइट 59 मीटर्स है। और ये जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम कब से चल रहा था? 2009 से ही ये इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आईएसी विक्रांत, दैट मीन्स इंडियन एक तरह से बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट करियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एडीबी, डेट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसने 96.3 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है हिमाचल प्रदेश को। तो इंडिया सरकार और ये हिमाचल प्रदेश की सरकार दोनों मिल करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर और वहाँ की जो वाटर सप्लाई है उस स्टेट में उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए या फिर सैनिटेशन सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश को ये 96.3 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराया गया है। तो बात करें तो ये जल शक्ति विभाग के द्वारा इसको एक तरह से प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के जरिए ये बनाया गया है। एडीबी, डेट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1966 में। बात करें तो रॉयल इनफील्ड ने भी यूनेस्को के साथ पार्टनर किया है, टाई अप किया है, ताकि वो क्या कर सके? कल्चरल हेरिटेज इंडिया का जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट कर सके। अभी मैंने बताया कि कल्चरल हेरिटेज इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्डिंग या फिर बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को ही यहाँ पे लेंगे इस लिस्ट में। जो भी हमारे ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जो यूनिक है, रिचुअल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारा एक भारतीय संस्कृति का पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करे और उसको संजो के रखे और उसको आगे पास ऑन करे। तो इस चीज़ पे लेकर के ये यूनेस्को हमारा काम करता है। तो रॉयल एनफील्ड जो कि एक तरह से बाइक कंपनी है, जो बुलेट जो बाइक हम लोग बोलते हैं, तो इसकी एक कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया है? यूनेस्को के साथ टाई अप किया है ताकि कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया में उसको क्या कर सके? उसका प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है हमारा वेटरन प्रोड्यूसर, जो इनका नाम क्या? अब्दुल गफ़ार नाडियावाला। इनका हाल ही में देहांत हो गया। 91 ईयर्स के एज में कार्डियक अरेस्ट, डेट मीन्स हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हो गई है। ही वॉज नोन फॉर हिज फिल्म इंक्लूडिंग महाभारत, झूठा सच, ये सारी चीज़ें इनकी काफ़ी फेमस मूवी थी। लहू के दो रंग, हेरा फेरी, वेलकम, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर चुके थे, जिनका नाम क्या है? अब्दुल गफ़ार नाडियावाला। दैट्स ऑल फॉर टुडे।